नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। पर नारायण नारायण करते करते नारद जी ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हुए हैं। परमात्मा के पास में, गुरु के पास में पहुंचने के बाद में अपने मन की व्यथा सारी धर देनी चाहिए और उसी व्यथा को कथा के द्वारा, और कहा जाता है कथा हरे व्यथा। कथा आप सुनते रहेंगे ना, आपकी बहुत सारी मन की व्यथाएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कोई बात पूछेंगे तो खत्म होगी या नहीं होगी, लेकिन कथा का एक माध्यम ऐसा परमात्मा ने बनाया कि उस कथा के माध्यम से हमारी बहुत सारी शंकाओं का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान बिना कुछ पूछे भी हो जाता है। एक तो हम पूछने के लिए जाएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, अरे अपने आप ही कथा सुनते सुनते हमारी व्यथा खत्म हो जाए। और इसमें कहा जाता है कथा हरे व्यथा। अब संत नारद जी ने अपनी मन की व्यथा ब्रह्मा जी के सामने रखी और बात तो साधारण ही थी। अब दुनिया में इतनी दुनिया मरती है, जीतती है, कितने बंदे आते हैं, कितने जाते हैं, कितने अजर अमर हो जाते हैं, कितने नरकों में जाते हैं। अब आप लोग भी सोच करके चलना है कि आप लोग अजर अमर होके कि आपका सिक्का खत्म हो जाएगा। सिक्का खत्म हो ही जाता है। बहुत सारी कम पुण्यशाली आत्मा होती है जिनका मरने के बाद में भी नाम चलता है, वरना नहीं चलता। भगवान महावीर स्वामी जी का चल रहा है, उसके बाद में बहुत सारे 2600 वर्षों के अंतराल के अंदर कितने संत हुए, लेकिन उन सारे संतों का नाम नहीं चलता। बहुत कम संत, सैकड़ों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर अभी भी संत है, बट सिक्का किनका चल रहा है? बहुत कम संतों का। हजारों में सैकड़ों का ही सिक्का चलता है, बाकी संतों का भी नहीं चलता। आप किसके हो? अपने जीवन काल के अंदर ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करो कि पुण्य ऐसा जबरदस्त हो जाए कि हर गली मोहल्ले के अंदर आप गुजरे तो दुनिया के यार ये तो कमाल का बंदा है, इसको तो नमस्कार करना चाहिए। ये जीते जाते जीवन की ये परिभाषा आप लोगों को बता रहा हूं कि गली मोहल्ले के अंदर गुजरे कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया, जरूरी नहीं कि धन से ही बढ़िया हो, तन मन ही हमारा इस संसार के अंदर इस तरह से लग जावे और लगने के बाद में हर कोई गली मोहल्ले के अंदर, तो आप लोगों को तो गली मोहल्ले में भी कोई पुकारता है क्या? नहीं पुकारता। क्यों? कि आपने किसी के साथ में गाली गलौज थोड़ी नहीं की है, आपने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं किया है, आपने कोई तेरा मेरा या लाठी मुक्के थोड़ी नहीं चलाए, लेकिन फिर भी इस संसार के अंदर रहते रहते भी आपका पड़ोसी भी कह देता है कि यार इससे तो बच के रहने में फायदा है। तो समझ लेना है कि हमने पुण्य कमाया नहीं, और पुण्य न कमाने के कारण ही पड़ोसी भी आंख मिलाने के तैयार नहीं, 10 घर छोड़ करके जाए तो भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पुण्य के अंदर कहीं नहीं कमी है, और उस कमी को कैसे पूरा किया जाए? उस कमी को पूरा करने का सीधा साधा एक अर्थ है। हमारे शांति गोटे माटोली वाले जिनकी हम लोग परंपरा में
आज 70 वर्ष हो जाएंगे, अभी आने वाले समय के अंदर उनकी पुण्यतिथि श्राद्धों के अंदर उनका देवलोक हुआ था। लेकिन आज 70 साल के बाद में भी हम लोग उनको याद करते, हालांकि उससे पहले भी बहुत संत हुए, उसके बाद भी बहुत हुए, लेकिन उनको याद किया जा रहा है। गुरु वल्लभ जी को याद करते हैं, आत्मा राम जी को याद करते हैं, सुदर्शन मुनि जी को याद करते हैं, करपात्री जी को याद करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पीछे कारण है कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जीवन जीते 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 किसी का भी दिल नहीं दुखाया। और भाव वंदना करने से न जाने कितने कितनी आत्माओं को हम लोग नमन कर बैठते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि भावे भावना भाविए, भावे भावना भावना। यहाँ पर बैठे बैठे ही परमात्मा ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना। इस संसार के अंदर इस बात को जो मैंने जन्म लिया है, इतना मैंने कोई पुण्य नहीं किया कि मैं हर किसी की हेल्प कर सकूं, हर किसी की हेल्प कर सकूं, हर किसी को मैं सहयोग प्रदान कर सकूं। लेकिन इस समय में प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा को ऐसा नुक्सा बताना, ऐसी कृपा करना कि मैं इतना पुण्य कमाऊं, इतना पुण्य कमाऊं कि अगला जन्म लेने के बाद में मैं सबकी हेल्प कर सकूं। लेकिन इस समय हमारे ब्रह्मा लोक के अंदर, ब्रह्म लोक के अंदर ब्रह्मा जी भी नारद जी को यही बात समझा रहे कि नारद जी फिर क्या हो गया, आपके देखते 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 बंदा मर जाता है। वो तो क्या था, कीड़ा ही था ना, फिर क्या होगा, मर गया तो मर गया। अरे नहीं ब्रह्मा जी, आपने भेजा था, इतना बड़ा मनुष्य लोक है, और इस मनुष्य लोक के अंदर आपने ये नहीं कहा कि सुभाष जी को देकर के आना, आपने ये नहीं कहा दर्शन जी को देकर के आना, आपने ये नहीं कहा कि मुकेश जी को देकर के आना, आपने तो क्या कहा, कीड़ा देकर। उनको तो राज है ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा मनुष्य लोग है, आपको ये कीड़ा ही देखने के लिए मेरा और कोई मेरे काम नहीं रखा था, आपने सिर्फ कीड़ा देखने के लिए मेरा जीवन जोड़ा आपके साथ में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नारद जी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो सिर्फ मैं माध्यम बना, क्या बना रहा हूं, माध्यम बना रहा हूं, और उस माध्यम से ही आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। माध्यम क्या, आप भेजना तो वहां भेज देते, वहां भेज देते, माध्यम क्या, कीड़े दिखा आपको और दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं दिखा। नारद जी जब थोड़ा ठंडे हुए तो मन के अंदर खिन्नता थी, मन के अंदर परेशानी थी कि एक बार कीड़े को देखा, यानी कि 100 बार देखा, लेकिन मर गया तो मरा क्यों। ब्रह्मा जी की टेंशन ना लो, मर गया तो मर गया, उसके आयुष्य कर्म पूरा हो गया। एक पल एक क्षण भी भूतो न भविष्यति, न भूतकाल के अंदर, न भविष्य काल के अंदर, न फ्यूचर के अंदर, न पास्ट के अंदर, न पास्ट के अंदर हम लोग 1 सेकंड की उम्र बढ़ा सकते हो क्या? अब आप सोच लो कि मैं तो दौलत इतना इकट्ठा करूं, इतना इकट्ठा करूं कि 7 पीढ़ियां मेरी खाती रहे। आपके दिमाग में क्या रहता है, ऐसा रहता नहीं रहता, बोलो तो सही रहता है। अरे नहीं, काय के लिए, क्यों रखना, क्यों धन सिंचे पूत कपूत, क्यों धन सिंचे पूत सपूत, काय के लिए अपने पुत्रों के लिए धन संचय करना, पाप की पोटली सिर पर बांध लेगी, लेकिन आपका पुत्र पाप की पोटली के अंदर साथ देने वाला है, तो बताओ आप लोग इस बात को समझते हो। लेकिन फिर भी ना जाने कितना कितना झूठ बोल करके 7 पीढ़ियों का हम लोग धन इकट्ठा करने की लालसा रखते हैं। ब्रह्मा जी ने ये बात कही कि नारद जी कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, आप मनुष्य लोक के अंदर गए ना, तो समझो कि न जाने कितने 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 मनुष्यों की पुण्य कर्मों की जागृति करें। कैसे कि साधुनाम पुण्यम दर्शनम, साधुनाम पुण्यम दर्शनम, यानी कि एक संत के दर्शन हो जाते हैं तो आपका पुण्य खिलता है। आज भी संत की वाणी सुन लो
तो न जाने कितना पुण्य खिल जाता है। आप अगर मनुष्य लोक में भेजा ना तो कीड़े को मैंने माध्यम बनाया है, और अगर वहां पर नहीं भेजता तो आप मनुष्य लोक के अंदर नहीं जाते, और नहीं जाते हिमालय की गोद के अंदर बैठे रहते तो इन जैसी भव्य आत्माओं का कल्याण कैसे होता। इसीलिए ही आपको मनुष्य लोक के अंदर कीड़े को देखने के भेजा। कोई बात नहीं, उसका आयुष्य कर्म पूरा, टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेता, आपने कह दिया सत्य बात है, सदगुरु कह देना, बस उसके पीछे पत्थर की लकीर है। गुरु के मुख से जो बात निकल गई ना उसको हम नकारात्मक नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको मैंने कहा, आपने मेरी बात को माना ना, बस इसी तरह से आप बात मानते रहे हो, मानते रहे हो, मानते रहे हो, और आपको अपने आप ही जवाब मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो अब जवाब दे दो ना, मिलता जाएगा कहने से नहीं मानने वाला। नारद जी तो नारद जी, और ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना करी, उनको सब पता है कि क्या करना नहीं करना, लेकिन नारद जी भी कोई कम खोपड़ी वाले नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु योगी का, लेकिन फिर भी बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। चाहे बाप अनपढ़ हुए और बेटा पढ़ा लिखा हो जाए ना, फिर भी बाप के जो 50 साल के जो अनुभव है बिना पढ़े लिखे भी, वो अनुभव शास्त्रों में, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर डिग्रियां लेने वालों के बीच में नहीं पढ़ाए जाते, तो उनके जीवन के पर्सनल अनुभव होते हैं। अगर भी ब्रह्मा जी नारद जी को यही करें कि नारद जी टेंशन ना लो, लेकिन आपकी जवाब, सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता। बाप कह रहा है तो बेटे को मारना ही पड़ेगा, गुरु कह रहा है तो शिष्य को मारना ही पड़ेगा। शिष्य दितियां गुरु का प्यार मिले तो भी सौदा सस्ता है, चाहे लखवारी फटकार मिले तो भी सौदा सस्ता है, चाहे अंदर से प्यारे प्यारे हाथ बेड़े घड़े के अंदर है और ऊपर से फटाफट थप्पड़ मारे तो भी सौदा सस्ता है। और ऐसी स्थिति के अंदर है ब्रह्मा जी कहते हैं कि संत नारद जी को कहते हैं कि नारद जी एक बार और मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। चाहेंगे, अब आप कह रहे तो कौन मना करेगा, इतनी बातें तो सुनेंगे, अब सुनने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑर्डर करो। क्या ऑर्डर किया, और संत नारद जी को वापस मनुष्य लोक के भेज रहे, जाओ मनुष्य लोक के अंदर। और मनुष्य लोक के अंदर जाने के बाद में राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नागौल गांव है, और उस नागौल गांव के अंदर बहुत बड़ा एक वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर एक तोते ने बच्चे को जन्म दिया है। महाराज जी के महाराज कभी तोता जन्म देता? अरे नहीं, तोता नहीं, तोती ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उस तोती के बच्चे को दीर्घ करके आना है। अब किट्टू किसका लड़का है? सुभाष जी का नाम लिखा जाता है, अनिता जी का कोई लिखा है। जन्म तो अनिता जी ने दिया है, सुभाष जी का तो भूगोल में सिक्का चलने लगते हैं। वैभव को जन्म किसने दिया? सिक्का किसका है? मुकेश कुमार जी का लड़का, ऐसे ही कहते हैं। और इसी तरह से संत नारद जी को यही कहते हैं कि तोते ने जन्म नहीं दिया, दिया तो तोती ने ही है, लेकिन कहलाएगा किसका बच्चा? तोते का बच्चा है, कबूतर का बच्चा है। कबूतरी बच्चा देती है, कबूतर थोड़ी बच्चा देता है। तोती ने बच्चा दिया, लेकिन नाम सिक्का तो मर्दों का ही चलने वाला है। चाहे जितना मर्जी सिस्टम कुछ भी बन जाए, लेकिन शास्त्र में कहते हैं पुरुष प्रधान। लेकिन प्रभु राम जी ने कहा कि महिला भी प्रधान हो सकती है, इसलिए सीताराम 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 कहिए,
जहाँ मिथिला की कहानी रही, सीताराम सीताराम सीताराम। इसमें सीता जी को पहले रखा, राधा रानी को पहले रखा, लक्ष्मी जी को पहले रखा। परमात्मा ने मान तो लिया कि पुरुष प्रधान है, पर फिर भी माध्यम किसको दिया? किसको दिया? श्रीमती, यहाँ पर भी लिखा ना, रेखा देवी, पवन जी को पीछे, हाँ वहां लिखा है मीना देवी, नरी जी पीछे। माध्यम महिलाओं को इसलिए आगे रखा कि कहीं पर भी इनके मन में ये पीड़ा न हो जावे कि पुरुष प्रधान है। इसलिए ये शास्त्रीय बात है। महिलाओं की मुख्यता इमोशनल प्रवृत्ति वाली होती है, इसलिए जितनी भक्ति माताएं बहनें कर सकती ना, उतने भाई लोग नहीं कर सकते। पर नारद जी ने ये बात स्वीकार कर ली है, मनुष्य लोगों के अंदर आने के तैयार हुए हैं। अब क्या होता है, कब चलते हैं कब नहीं चलते, सारी बात अपने कल करेंगे इन मंगल श्रोताओं के साथ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि।